गायते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस चर्चा में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 7। श्लोक क्रमांक होगा 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, मैं सभी वैष्णवी और वैष्णवों से अनुरोध करूंगा, और आप लोग वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी, तो साधन प्रदान में थोड़ा उत्साह मिलेगा। और आज की चर्चा चालू करने से पहले कल क्या चर्चा हुई इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी, कल 7.1 में ये चर्चा हुई थी। तछड़ू जो मेन पॉइंट था इसमें 7.1 में, उसमें ये चर्चा हुई थी कि भगवान इसमें ये बताते हैं कि सुनो, जो मैं बताने वाला हूँ मुझसे सुनो, क्योंकि भगवान सुप्रियर अथॉरिटी है। भगवान से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो तछड़ू का एक और भी मतलब ये है कि सुनना, प्रमाणिक टीकाओं से सुनना चाहिए, और भगवत गीता और भागवतम से सुनना चाहिए। और ये भी बताया था आपने कि हमें खुद पढ़ के जाना चाहिए। हमें खुद पढ़ के जाना चाहिए, तो हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक इसमें एग्जाम्पल दिया था आपने प्रभुपाद जी का, कि जब प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे, तो एक हैप्पी वहां पर आए थे, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मेरे को 700 श्लोक पूरे याद है। तो प्रभुपाद जी ने उनसे क्वेश्चन किया कि आपने एक भी श्लोक को अपने जीवन में उतारा है, या एक भी श्लोक को जिया है आपने? तो इसमें ये बताया था आपने, तो अध्ययन करना जरूरी है। पठन से श्रवण है और श्रवण से पठन जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी कोई व्यक्ति से हम सुनने जाते हैं और तैयारी करके या पढ़ के नहीं जाते उस विषय में, तो उसने हवाई फायर करा तो हमारी जो श्रद्धा कोमल है वो टूट जाएगी। तो इसलिए और हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि प्रवक्ता को हमेशा रेफरेंस देकर बोलना आना चाहिए। लेकिन आजकल के टाइम में क्या है, सोशल मीडिया में ऐसे प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए हैं, कहते हैं कि कर लो मुठिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और लेकिन वो भगवान की और इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका हार्ट उस तरीके का नहीं है।
और ये बताया था आपने, और इसमें ये भी बताया था कि प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि भक्ति भावुकता नहीं, एक विज्ञान है, हृदय का एक विज्ञान है। और इसमें इम्पोर्टेंट श्रवण के कुछ 4 पॉइंट्स बताए थे कि बोनाफाइड हियरिंग करोगे तो आपके संशय खत्म होंगे। ठीक है, ओके, बस हो गया, धन्यवाद। और कौन बोलना चाहेगा? कल हमारा एक ही पॉइंट चर्चा था बस, तत्क्षणों पे हमने चर्चा करी थी कि प्रवचन सुनना कैसे है। ये हमारी सारी चर्चा हुई थी। और कोई नहीं, यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल साथ में ये भी डिस्कस किया गया था कि जैसे नारद मुनि का उदाहरण दिया गया था कि पूर्व जन्म में कैसे हमारी जो जो निवृत्ति होती है वो बाधा बनती है। और जब पूरा संदेह खत्म होता है तब हमें भगवान अपने पास बुलाते हैं। उसके साथ नवधा भक्ति में श्रवण मुख्य है, लेकिन एक चीज जो उससे भी ज्यादा मुख्य है वो है स्व अध्ययन, कि किस तरीके से हमको स्व अध्ययन करना है। और उसके बाद भाव भक्ति का जो पहला लक्षण है क्लेशाग्नि, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। और जो है भगवान का जो ऐश्वर्य है उसके ज्ञान का वर्णन हुआ था कि भगवान का जो मतलब वो जो ये जो श्लोक है उसका मुख्य जो विषय वस्तु वो क्या है। तो पहला जो है भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान का वर्णन, जिसमें उनके शक्ति का ज्ञान है कि भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दो तरीके की थी। और कौन चार प्रकार के जो ऐसे लोग हैं जो भगवान की शरण शरण ग्रहण करते हैं, और कौन चार ऐसे जो भगवान की जो शरण है वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसके बारे में डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो आज हम जो है श्लोक क्रमांक 2 पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? श्लोक क्रमांक 2, किसके पास अभी है भगवत गीता? श्लोक क्रमांक 2, माँ जयंती बिहारी बुढ़ा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, राम राम हरे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है, हनुमान प्रेक्षक प्रभु, मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप अनुवाद पढ़िएगा, ठीक है? जी प्रभु। ज्ञानन्ते सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषता यच्चात्माने भूयो अन्य ज्ञातम अवशिष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे ज्ञान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले भगवान ने क्या किया, ज्ञान देने के पहले, अभी ज्ञान दिया नहीं है, ज्ञान देने के पहले पिछले श्लोक में भगवान ने श्रवण के महत्व पे जोर दे दिया। तो हमने चर्चा करी कि श्रवण का एक्चुअली अर्थ क्या है। श्रवण का अर्थ केवल सुनना नहीं होता, उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप सुन किससे रहे हो। और सबसे बढ़िया सुनना, हमने ये भी चर्चा की थी कि आचार्यों की टीकाओं से सुनना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है, उसका कारण भी हमने चर्चा किया था। तो श्रवण अगर आपका सही है, सही जगह हो रहा है, और हमने ये भी चर्चा किया था कि कभी कभी लोग 10-12 अधिक से अधिक श्रोताओं से सुनते हैं, वो भी बेकार है। और केवल किसी एक से सुनना, वो भी बेकार है। जब आपको मिल जाए और सर्वश्रेष्ठ का, जब आपको कोई ऐसा वक्ता मिल जाए जो कि बिल्कुल प्रमाण के साथ शास्त्रों को कोट कर रहा है, आचार्यों को कोट कर रहा है, पुराणों को कोट करके बोल रहा है, और बढ़िया से एक्सप्लेन करता है, उसको जो है सिद्धांत का बढ़िया से ज्ञान है, सभी पहलुओं को वो समझता है, फिर वो बेस्ट श्रवण है। फिर यहाँ भटकने की आवश्यकता बहुत ज्यादा रह नहीं जाती। लेकिन जब तक वो नहीं मिलता तब तक थोड़ा भटकना पड़ता है। तो ये हमने चर्चा किया था। अभी श्लोक क्रमांक 2 में भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, तुम अगर इसको जान गए तो फिर तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा इस दुनिया में। अगर तुमने ये जान लिया तो तुम्हें कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो क्या चीजें बताना चाह रहे हैं? कहाँ से आ रहा है ये उत्पात, कहाँ से मचा? तो वो जो है
ज्ञान अभी बताना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन भगवान ये बोल रहे कि मैं तुम्हें क्या क्या बताऊंगा, ज्ञान ही नहीं बताऊंगा, विज्ञान भी बताऊंगा। दोनों चीजें बोल रहे हैं श्लोक में, तो ज्ञानम तेह सविज्ञानम, कि मैं तुम्हें जो है दोनों ही चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो ज्ञान का मतलब, जो हम जनरल भाषा में अगर चर्चा करें पहले, तो ज्ञान का अर्थ होता है थ्योरी, सिद्धांत। गीता का सिद्धांत क्या है, भागवतम के सिद्धांत क्या है, शास्त्रों का सिद्धांत, उसको बोलते हैं ज्ञान, यानी थ्योरी, या बोलो इंफॉर्मेशन या सूचना है, ठीक है ना। तो सूचना लेना अच्छा है, जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो सूचना है, जो ज्ञान है, वो प्रामाणिक होना चाहिए। अगर वो प्रामाणिक नहीं है तो फिर वो हमारे को धोखा ही देगा, हम ठगे जाएंगे। लेकिन वह ज्ञान या सूचना लेना या प्रमाण लेना अकेले में आपको पर्याप्त नहीं है। वो लेके तो लोगे आप, लेकिन वो जा साथ नहीं दे पाएगा आपका। जिस प्रकार कि लोग क्या सोचते हैं, मतलब उदाहरण देके समझा रहा हूँ, कि मैं अच्छे से बढ़िया खाना खाऊंगा, अपना मनपसंद खाना खाऊंगा, खाने में मेरे खूब प्रोटीन रहेगा, तो मैं बड़ा शक्तिशाली बनूंगा, सुंदर दिखूंगा, आकर्षक दिखूंगा। लेकिन ये बात सही है क्या? कितने लोग बोलते हैं बात सही है? वे बोलते हैं ना भाई, अच्छे खाओ पियो, बढ़िया मस्त रहो, का दुबले पतले हो। तो क्या केवल खाने पीने से स्वास्थ्य बन जाएगा किसी का? कौन बोलना चाहता है, इसका जवाब देना चाहता है? बढ़िया से खाओ, दूध मलाई खाएंगे इत्यादि, बढ़िया स्वास्थ्य बनाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, देसी गाय का घी पियो, तो क्या केवल खाने से स्वास्थ्य बन जाता है? भाई सदानंदनी योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, नहीं, खाने से स्वास्थ्य नहीं बनेगा। हमें क्या कहते, प्रॉपर अपना नियम भी रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करना होगा, तो इस हिसाब से करना होगा। खाने खाने से तो हम लोगों को बीमारी लग जाएगी। ठीक है। तो आप जो है कुछ हद तक नजदीक आ गए, यस हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, सिर्फ सोचना या सिर्फ खाना नहीं, बल्कि वह टाइम पर खाना चाहिए। जैसे आधी रात को खाएंगे तो अपचन हो जाएगा, मतलब जो भी है उसका एक प्रमाण भी होना चाहिए। जैसे हर एक विटामिन मिनरल्स है, उससे उसका कोई ज्यादा भी लाभ की जगह नुकसान होता है, तो उसका एक प्रमाण से हमें खाना चाहिए। और साथ साथ में अदर एक्टिविटीज और एक्सरसाइज वगैरह भी करना पड़ेगा, तभी ठीक हमारा है, शरीर ओके, बन समझ पाएगा। गया। मतलब है कि खाना पर्याप्त नहीं, समय पर खाएं, दिनचर्या बनाएं और व्यायाम करें, ठीक है ना, 2 पॉइंट। जी यस अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मन पसंद खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है पौष्टिक खाना। मन पसंद में तो हमको आग अड़ंगा भी खा लेंगे, उससे हमारा सेहत थोड़ी बनेगी। पौष्टिक ठीक है, खाना अगर हम खाएंगे। पौष्टिक खाना ज्यादा, ठीक है। यस डॉक्टर नीता। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा खाएंगे, हम ऐसे दिखेंगे। हम प्रैक्टिकल उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो हमको नहीं लगेगा शरीर में। हाँ, आपने जो है बात के मर्म को काफी हद तक टच कर दिया। यस सोमा जी। सोमा बासक जी, उनका हाथ फिर क्यों उठा हुआ है, आप बोल नहीं पा रहे? तो देखिए, कभी भी स्वास्थ्य या चेहरे पे ग्लो, चेहरे पे तेज, बढ़िया स्वस्थ रहना, वो कभी भी केवल खाने से नहीं आता। खाने के से अधिक महत्वपूर्ण एक चीज है, वो क्या है? उसको पचाना। जो शरीर, उसका स्वास्थ्य है, वो पचाने से आता है भोजन में। हमारा स्वास्थ्य जो बनेगा वो खाने से नहीं बनेगा। दुनिया ऐसा सोचती है, लेकिन रियलिटी नहीं है। तो व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जितना वो पचाना जानता हो। उसे अपनी बॉडी का स्वभाव पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार केवल भोजन खाने से नहीं आपका स्वास्थ्य बन जाएगा, उसे पचाना भी आपको आना चाहिए। ठीक वैसे ही ज्ञान आप ले भी लोगे तो ज्यादा कुछ आपका साथ नहीं देगा वो, क्योंकि साथ में आपको उसको, उस ज्ञान का, उस ज्ञान को भी पचाना आना चाहिए। तो वो ज्ञान कैसे पचता है? जब हम उसका प्रैक्टिकल आचरण में उतारते हैं, अभ्यास करते हैं अपने रूटीन लाइफ में, उस ज्ञान पर मेडिटेट करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने आचरण में उतारते हैं, तब जाके वो है ज्ञान आपका सहयोगी बनता है। उसी ज्ञान को बोला जाता है विज्ञान। विज्ञान का मतलब ये है। तो ज्ञान यानी सिद्धांतिक ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सूचना,
प्रामाणिक ज्ञान मतलब प्रामाणिक सूचनाएं इत्यादि। और विज्ञान का मतलब क्या है? साक्षात्कार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रियलाइजेशन। तब जाके बात बनती है, इससे पहले बात नहीं बनती। हमने सुन लिया, कॉपी पर नोट्स खा लिए, दूसरों को सुना दिए, उससे कोई ज्यादा बात नहीं बनने वाली है जब तक कि मुझे साक्षात्कार नहीं आए। साक्षात्कार कब आता है? हम जो सुनते हैं, सुनते हैं और उसको जो हम आचरण में प्रैक्टिस करते हैं। सुनना प्लस आचरण में उतारना बराबर होता है साक्षात्कार। इसलिए इसे बोलते हैं पहले विचार आता है। सबसे पहले विचार मतलब मनन करना, विचार या सुनना, फिर आचार, आचरण में उतारना, और फिर प्रचार है। विचार, आचार और प्रचार। लेकिन आज की दुनिया में सब उल्टा हो रहा है। ना विचार है ना आचार है, सीधा प्रचार है डायरेक्ट। सोशल मीडिया ने आके पूरी भक्ति के जो है हिला के रख दिया है। बड़े बड़े 30-25 साल से लोग भजन कर रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो गए। हमें कोई जानता नहीं है, हम इतना बढ़िया शास्त्र पढ़ के बैठे हैं, अच्छे से बैठे हैं, और हमारे तो कुछ जानता नहीं है। और ये नए रंगरूट आते हैं और इनके लाख लाखों सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, असुरक्षा के कारण अपना कंटेंट की क्वालिटी डाउन कर दी। तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। खैर जो भी हो, तो कहने का मुद्दा ये है कि ज्ञान मतलब इंफॉर्मेशन, सूचना है, सैद्धांतिक ज्ञान। और विज्ञान मतलब साक्षात्कार। तो भगवान तुम्हें दोनों चीज बताने वाले हैं। भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो, तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक ज्ञान भी दूंगा और दिव्य ज्ञान भी कहूंगा। ज्ञान और विज्ञान दोनों देने वाला हूं। कैसे देने वाला हूँ? भगवान तो केवल सूचना दे रहे हैं ना, विज्ञान कैसे देंगे? कौन बताएगा? भगवान तो केवल सूचनाएं दे रहे हैं। पूरी गीता में भगवान ने क्या क्या सूचना तो दी है। भगवान बोल रहे हैं तो मैं व्यवहारिक, व्यवहारिक लिखा ना, व्यवहारिक। व्यवहारिक मतलब विज्ञान, और ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान, दोनों कहूँ। बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी, इसमें ये हो सकता है कि भगवान इसमें अर्जुन जी को पूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन जी जो अपने आचरण में उतारेंगे, तो मतलब वो ज्ञान को उन्होंने सुना, अपने आचरण में उतारेंगे, तो वो विज्ञान कहलाएगा, तो वो हाँ, साक्षात्कार होगा उनको। यस, ये भी उत्तर सही है काफी हद तक। और उसका सबसे बड़ा उत्तर ये है कि भगवान अपने आप में ही सेल्फ रियलाइज्ड है ना। तो यस। भगवान तो जो बोल रहे हैं वो तो ज्ञान और विज्ञान दोनों एक साथ बोले, क्योंकि उनको सारा साक्षात्कार है। उनसे ही सारा ज्ञान निकला है, सारी सृष्टि उनसे निकली है। पूरा भौतिक जगत, पूरा आध्यात्मिक जगत, सारे जीव, प्रकृति, काल, कर्म, देवी देवता, सब भगवान से निकला है। तो अपना अपने आप में सेल्फ लाइज, दो बात तो दोनों अर्थ है कि भगवान अपने आप में सेल्फ लाइज है, तो ज्ञान विज्ञान दोनों आएगा। और दूसरा, हम जैसे साधकों के लिए, अर्जुन भी सेल्फ रियलाइज है, उन्हें भी कोई प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे लिए शिक्षा है कि हम जो इस ज्ञान को लेकर उसे आचरण में उतारेंगे तो हमारी स्थिति भी बेहतर होगी, हमें भक्ति में अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। ये बात है। तो पहली परिभाषा क्या है? ज्ञान यानी सैद्धांतिक ज्ञान है, विज्ञान क्या? विज्ञान यानी साक्षात्कार, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है भौतिक प्रकृति का ज्ञान या जीव का ज्ञान। ठीक है? भौतिक प्रकृति, संसार कैसे बनता है, 24 तत्वों से बनता है, भगवान पूरा बता रहे हैं ना। भौतिक प्रकृति का ज्ञान, काल का ज्ञान, कर्म का ज्ञान इत्यादि, सबका ज्ञान, जीव का ज्ञान, तो इसको बोलते हैं ज्ञान। विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान का अर्थ है परमात्मा का ज्ञान। भगवान परमात्मा रूप में चतुर्भुज में सब जीवों के हृदय में बैठे हैं, तो उसको बोलते हैं विज्ञान। तो दो परिभाषा हो गई। पहली बता दी मैंने, तीन परिभाषा इसकी दूंगा मैं, एक आपको दे दी पहली, दूसरी भी दे दी। ज्ञान यानी भौतिक प्रकृति का ज्ञान, जीव का ज्ञान, और विज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। अब तीसरी परिभाषा जो जो दूसरी परिभाषा बल्लभ विद्याभूषण ने दी है, और जो पहली परिभाषा वो प्रोपा जी ने तात्पर्य में दी है, दूसरी बलदेव विद्याभूषण ने दी है, और तीसरी परिभाषा विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने दी है। तो मैं तीनों की आपको बता रहा हूँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद के अनुसार ज्ञान का मतलब क्या होता है? भगवान की ऐश्वर्य शक्ति का ज्ञान। मतलब इस जगत में भगवान का ऐश्वर्य कैसे दिखाई देता है, ये भगवान बोल रहे थे ना। भगवान बोल, अभी आगे बोलेंगे, जल में रस में हूँ, सूर्य का प्रकाश और तेज में हूँ, सभी लोगों में बल जो है वो मैं हूँ। जैसे भगवान शेर शेर पशुओं में शेर में हूँ, देवताओं में इंद्र में हूँ, इस तरह भगवान बोलने वाले हैं। तो बहुत, हर ग्रुप और समूह में एक सर्वश्रेष्ठ चीज होती है, भगवान बोलेंगे वो मैं हूँ। तो उसे बोलते हैं भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। ठीक है?
किस प्रकार भगवान इस जगत को नियंत्रित कर रहे हैं, पूरा संपूर्ण सृष्टि को। उत्पत्ति भी करते हैं, और केवल उत्पत्ति नहीं करते, नियंत्रण में भी उनके रहती है। और इतने नियंत्रण में रहती है कि भगवान जब चाहे तब प्रकृति वापस उनके मुंह में उनके शरीर में वापस आ सकती है। तो ये होगा ज्ञान का मतलब। और विज्ञान का मतलब क्या है? भगवान के माधुर्य रस का ज्ञान, भगवान की ब्रज भक्ति का ज्ञान। जो मूल भगवान है, मूल भजन नंदन है, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। तो कृष्ण कन्हैया किस प्रकार गोपियों से, किस प्रकार अपने सखाओं से, किस प्रकार अपने जो गोपियां उनसे वात्सल्य भाव रखती है उनसे आदान प्रदान करते हैं, कैसे उनसे खेलते हैं, कैसे क्रीड़ाएं करते हैं, कैसे उनके साथ लीला करते हैं, उसका ज्ञान, उसको बोलते हैं विज्ञान। इस प्रकार हमने श्लोक में शब्द आया ज्ञान और विज्ञान, तो उसकी हमने 3 परिभाषाएं निकाली है, ज्ञान और विज्ञान। पहली परिभाषा दी जो प्रभुपाद जी ने दी, दूसरी परिभाषा बलदेव विद्याभूषण ने दी, तीसरी परिभाषा जो बड़ी रुचिकर थी वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाल ने दी। तो इस प्रकार ये ज्ञान और विज्ञान को भगवान जो है बताने वाले हैं। ठीक है, इसे जानने के बाद भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। देखिए, कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, इसका मतलब भी समझना है। एक बार प्रभुपाद जी बोल रहे थे इसी श्लोक पर, विदेश में, जो एक बार कृष्ण को जान लेगा उसके फिर वो जो कृष्ण को जानता है वो दुनिया में सब कुछ जानता है, उससे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। तो आप एक हैप्पी ने हाथ उठा दिया। स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है, क्या है? तो उसने, जहाँ स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे उससे बगल वाली बिल्डिंग थी ये, बगल के या बगल के बगल में, बिल्डिंग का नाम मैं भूल रहा हूँ। बहुत बड़ी बिल्डिंग, विदेशों में तो आपको पता है 100 200 300 मंजिलें मामूली बात होती है। तो उसने बोला उस मंजिल में, जो 200 मंजिला बिल्डिंग है उसमें कुल कितनी खिड़कियां हैं? ऐसा पूछ लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान का मतलब इस संसार के ज्ञान की बात नहीं हो रही है वहां पर। वहां ये बात हो रही है अगर आप कृष्ण को ज्ञान गए तो कृष्ण से आप अपने संबंध को जान लोगे, कि आपका भगवान से क्या संबंध है और आपको किस प्रकार उस संबंध को पुनर्स्थापित करना है, और अगर स्थापित कर चुके हो तो किस प्रकार उस संबंध को और प्रगाढ़ बनाना है। ये मतलब है इसका। ज्ञान विज्ञान का परिणाम ये आने वाला है। जब आप ज्ञान को जानोगे, विज्ञान को जानोगे, तो फल क्या आएगा? आपका संबंध आप जान जाओगे। तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी यदि यदि किसी का भाग्य हो, सबका तो ऐसा होता नहीं है, हमें यदि कोई ऐसा प्रामाणिक साधु मिले, कोई ऐसे गुरुजन मिले, इनको हमको इतना बढ़िया तरीके से शास्त्रों की व्याख्या करके हम गहराई से समझा रहे हैं, तो हमें उनसे अपने संबंध को इस तरह से उनकी सेवा करनी चाहिए कि हमारा संबंध उनसे स्थापित हो, और स्थापित होने के बाद उस संबंध में जो है हमारी प्रगाढ़ता बनी रहे, हमारी आत्मीयता निरंतर बनी रहे। इस पर विशेष हमारा पूरा फोकस वहीं होना चाहिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें फेमिलियरिटी नहीं आए, क्योंकि वरिष्ठ भक्त तो क्या होते हैं कि हम लोगों के साथ जो है एकदम, क्या बोलते हैं, बहुत लाइटली डील करते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं। तो वो हो सकते हैं, लेकिन हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होकर अपनी मर्यादा कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा गिफ्ट बड़ी दुर्लभता से मिलता है। और हम मर्यादा क्रॉस कर लेंगे तो क्या होगा कि जो हमें बेनिफिट मिलना है उस रिलेशनशिप से वो नहीं मिल पाएगा, ये तो नुकसान हो जाएगा। और बहुत दूरी बनाएंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, बहुत नजदीक जाएंगे वो भी गलत हो जाएगा। तो बुद्धिमान जो होते हैं वो जब ऐसे किसी को मिल जाते हैं, ऐसे साधु सज्जन लोग, तो उसे पता होता है मुझे कितनी अप्रोप्रिएट, एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना है। जैसे मान लो अग्नि है, अग्नि का बहुत नजदीक जाओगे तो जल जाओगे, और अग्नि से दूर चले जाओगे तो अग्नि से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि उसे पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना आना चाहिए, मतलब मर्यादा में। बस ये बात कि मेरी कितनी मर्यादा है इसको समझते हुए, अगर आप मर्यादा समझ रहे हो फिर हम उनसे कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, मर्यादा के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गाय है, गाय को किसी व्यक्ति ने समझो कि 50 मीटर लंबी से बांधा, रस्सी से बांध दिया है, तो अभी गाय की मर्यादा लिमिट हो गई है 50 मीटर की रेंज से। उस खंबे के चारों तरफ जो गाय है 50 मीटर से आगे नहीं जा पाएगी, लेकिन उस 50 मीटर के अंदर इसकी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। वो जहां चाहे वहां खड़ी हो सकती है, जहां चाहे बैठ सकती है, पोल के नजदीक भी जा सकती है, पोल के दूर भी जा सकती है, जहां कंफर्टेबल वो बैठ भी सकती है।
तो इस तरीके से मतलब मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा कोई मिलता है तो इसे मिलना बहुत दुर्लभ है। ठीक है। हाँ तो ठीक है, पढ़िए हनुमत प्रेक्षक प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जी, तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। रुक जाइए, भगवान बस रुक जाइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिव्य ज्ञान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि यदि कोई तीन चीज जान गया तो ये दिव्य ज्ञान। ठीक है। और गीता में भगवान इसको ही बोलने वाले हैं। क्या क्या चीजें हैं? पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत नंबर एक, नंबर दो इसके पीछे काम करने वाली आत्मा, नंबर तीन दोनों को उद्गम सम्मिलित है। तो किसको समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं पहली लाइन में? ये प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है? प्रत्यक्ष जगत क्या है, काम करने वाली आत्मा क्या है, और इसके पीछे का उद्गम स्रोत क्या है, ये कैसा दिव्य ज्ञान है, ये क्या बोला जा रहा है? इसकी समझ में आ रही है ये बात? तात्पर्य प्रभुपाद जी का। जनी तो लोग, भक्त लोग जो वक्ता होते हैं इसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं, ये लाइन को स्किप कर देते हैं। तो ये सुधानंदिनी योगिनी माता जी। प्रभु जी मैं प्रयास करती हूँ। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत का मतलब जो ये भौतिक संसार है और इसके पीछे काम करने वाला, जैसे जो जीवात्माएं वगैरह जो हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत जो काम करते हैं, और इनके उद्गम स्थल और परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो इन आप ऐसा दोनों के ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो कि प्रत्येक जगत का मतलब ये संसार है, इसके पीछे काम करने वाली जो आत्मा वो जीवात्मा है, और इनके उद्गम स्रोत कृष्ण, ये बोल रहे हो आप? हाँ। ठीक है, ओके। आप बताएं अनिल गुप्ता जी, आपका क्या कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसके पीछे जो काम करने वाली आत्मा है वो जीव आत्मा नहीं है, तीनों विष्णु है। विष्णु के बारे में इसने कहा है, और इनके जो उद्गम है वो स्वयं कृष्णा है। अच्छा अच्छा, आप शायद मेरी क्लास में थे, करेक्ट? जी हाँ, जी जी। याद आ गया, आपने नोट कर लिया। जी तो जी। वो तीन विष्णु कौन बताएगा? वो जो तीन विष्णु हैं वो कौन बताएगा? राधिका देवीदासी जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, और एक और है प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, तीसरा भूल गई। कोई बात नहीं, शारदा जी बताएंगे तीसरा। प्रभु जी कारणोदक्षाय विष्णु। हाँ, अच्छा, इन तीनों का कार्य क्या है? इनके पीछे काम करने वाली आत्मा बोल रहे, तो वो आत्मा जो क्या काम कर रही है वो कौन बताना चाहेगा? अर्थात जो तीनों विष्णु हैं वो क्या काम करते हैं? गर्भोदक्षाई क्या कर रहे हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं, कालोदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं, ये कौन बताना चाहेगा? इनका क्या कार्य है इन तीनों का? यस नीलांचल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। कारणोदक्षाय विष्णु महाविष्णु विष्णु जी के रूपों में से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, हम्म, असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। हम्म, और जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो फिर आगे सभी ब्रह्मांडों में चले जाते हैं, जिनके नाभि कमल से वो दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी आए हैं। फिर हम्म, क्षीरोदक्षाय विष्णु कणु अणु कण कण में सबके अंदर समा जाते हैं, हर हाँ, अणु में, हर कण। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना आप लोगों को? सबसे पहले करोड़ोदक्षाई विष्णु क्या, वो कारण सागर में लेटे रहते हैं, और उनके शरीर से, रोम से जैसे अनंत अनंत कोटि, जब उनकी इच्छा होती है कि सृष्टि की रचना हो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत कोटि, गिन नहीं सकते आप। फिर जब ब्रह्मांड तो निकल गए, अभी वो सोचते कि ब्रह्मांड अस्तित्व तो मेरे से ही है, कि ब्रह्मांड टिका चलेगा कैसे, टिका कैसे? तो फिर वो कालोदक्षाई विष्णु अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और वो हर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, जिससे उस ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका रहता है अपने आप में। और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इसके बाद जब ब्रह्मांड में चले गए वो गर्भोदक्षाई विष्णु, इसके बाद एक और विस्तार करते हैं, उसे बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के कण कण में टिके होते हैं। नहीं तो ब्रह्मांड अपने आप में टिक नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। जैसे मान लो ईंट होती है,
ईंट को तोड़ोगे आपस में बहुत सारे कण निकलेंगे, तो वो कण आपस में जुड़े कैसे हैं? क्योंकि एक कण और दूसरे कण के बीच में भगवान चतुर्भुज रूप में है, चार भुजाधारी रूप में है वो, जिस वजह से वो ईंट के कण जुड़े हुए हैं, और उससे ईंट जुड़ी है और ईंट से दीवार जुड़ी हुई है। इस तरह तीनों विष्णु होते हैं। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, इस पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत यानी भौतिक प्रकृति आ जाएगी, है ना। इसमें भगवान की माया शक्ति बोलो या बहिरंगा शक्ति बोलो, भौतिक प्रकृति के 3 गुण, महातत्व, तत्व, 24 तत्व जो होते हैं ना, तन्मात्रा, 10 ज्ञान इंद्रियां, और सारी चीजें आ जाएंगी, पूरे 24 तत्व आ गए। ठीक है, पहली बात। और उसके पीछे काम करने वाली जो आत्मा है वो जीवात्मा कभी नहीं होती है। जीवात्मा कैसे काम करेगी? जीवात्मा तो खुद प्रकृति के नियंत्रण में रहती है ना सदानंदिनी माता जी। जीवात्मा तो खुद जो है भौतिक प्रकृति जी के जी 3 गुणों के जी अधीन जी रहती जी है, तो वो कभी जी। भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो जो नियंत्रित जी कौन करते हैं? जो प्रकृति को भी और जीवात्मा को, दोनों को नियंत्रित करने वाली 3 आत्माएं, जी है ना, पीछे काम करने वाली आत्मा में वो जी 3 विष्णु होते हैं। और ये भौतिक प्रकृति और ये तीनों विष्णु भी कहाँ से आते हैं? वासुदेव श्री कृष्ण से आते जी हैं। इस बात को बोला गया है। इसको बोलते हैं पूर्ण, ये है दिव्य ज्ञान है, इस पूरी चीज को जानना। भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, किस प्रकार संसार का जन्म होता है, सृष्टि का जन्म होता है, कौन विष्णु करते हैं, और किस प्रकार ये विष्णु और प्रकृति दोनों किससे आ रही है? वो मूल कृष्ण से, मूल कृष्ण नहीं, वसुदेव कृष्ण से आ रही है। इसको जो समझता है इसको बोला था दिव्य ज्ञान। यहाँ पे हम जो भौतिक, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस जो कुछ पढ़ रहे हैं वो दिव्य ज्ञान में नहीं आता, वो तो भौतिक ज्ञान है। तो संसार का ज्ञान है। जैसे हम मरे, आग लगते ही सोचो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, उस सर्टिफिकेट की। जब तक जिंदा बस तब तक वैल्यू है सर्टिफिकेट की, जिसमें भी हमने दक्षता प्राप्त की है। मरने के बाद क्या वैल्यू, उससे कोई नहीं पूछ रहा उसको। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये तो मरने के बाद ही काम आता है। एक्चुअली पहले भी आएगा, बाद में ज्यादा आता है, दोनों समय काम आता है, मरने मरने के बाद भी, पहले भी। इसलिए इसको बोला कि ये जो है दिव्य ज्ञान है। आगे पढ़िए हनुमत प्रेक्षक प्रभु। जी प्रभु जी, सिर्फ रेड लाइन पढ़ो या पूरा पढ़ना है? पूरा पढ़ लीजिए। जी। अ, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। रुक जाइए। तो देखिए यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। देखो दूसरी लाइन देखो, लिखा ना, यह दिव्य ज्ञान के बाद पूर्ण विराम है। इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र है। क्या लिखा है वहां पर? कौन बताएगा हमें क्या लिखा है? प्रियंका जी, उपयुक्त आपके पास ज्ञान स्क्रीन। पद्धति। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन, दिख रहा है आपको, उनका भक्त तथा मित्र है। ये लिखा है, कुछ और लिखा है? यस अनिल गुप्ता जी। हाँ, विश्वस्त भक्त और मित्र। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त बनना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साधु गुरु और शास्त्र का विश्वास भक्त बनना, वो है चुनौती। उसके लिए बड़ी बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब जाके विश्वास होता है। और ये बात हर जगह लागू होती है। ये जो बात है ना, घर परिवार में भी लागू होती है। मैं माता पिता का लाडला बनना अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान का भक्त बनना अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है विश्वस्त भक्त बनना। विश्वास का मतलब क्या है? भगवान को पूरा जानता है, अर्जुन के साथ में जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। इसको डांटू, मारूं, सबको सामने इंसल्ट कर दूं, उसे कपड़े फाड़ दूं, कितना इसको कर दूं, ये मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं। इसके मेरे से इतना प्रेम करता है कि इसमें मुझे कुछ नेगेटिव दिखेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। ये कभी मेरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। तो विश्वास भक्त, जब जब तक, एक बात आप सुन लीजिए, जब तक हम विश्वास ग्रहण नहीं करते
किसी भी क्वालिफाइड साधु का, आपको साधु भी क्वालिफाइड होना चाहिए, तब तक ना तो वो ज्ञान मिलता नहीं है, और मिल भी गया तुम्हारा याद साथ नहीं देता है। ये भक्ति का दूसरा रहस्य है। ये भक्ति का दूसरा रहस्य है। ये ज्ञान रिवील, दिव्य ये जो ज्ञान है, ये पढ़ने से नहीं आता कभी। पढ़ने से सूचना आएगी, सूचने से सुनने से सूचना आएगी, वो भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि उसका महत्व नहीं। वो यहाँ तक रहेगा बस। यहाँ कब आएगा? जब विश्वस्त हो जाते हैं, जब अपनी पूरी हम लाइबिलिटी को एकदम प्रूफ कर देते हैं, तब ये ज्ञान का खेल चालू होता है। इसी कर्ण था, कर्ण ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, परशुराम जी के पास गया, लेकिन वो उनका विश्वास पात्र नहीं था। उसने छल से ज्ञान ग्रहण किया था। उसने छल से ज्ञान ग्रहण किया, क्योंकि परशुराम जी ने नियम बनाए रखा था कि मैं केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विद्या दूंगा। तो कर्ण जब पूछने गया ज्ञान सीखने के लिए वो परशुराम जी के आश्रम में, उन्हें एक ही प्रश्न पूछा कि तुम किसके पुत्र हो? उसने बोला मैं ब्राह्मण। उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर बाद में पोल खुल गई वो कि किस प्रकार एक बार परशुराम जी से गोद में लेटे थे और अचानक बिच्छू आ गया, और कर्ण ने सोचा कि गुरुदेव मेरी गोद में लेटे हैं, अगर मैं हिलूंगा तो निंद्रा भंग हो जाएगी। उसका सेवा का भाव था, मेरे गुरु को कष्ट ना हो। लेकिन वो बिच्छू के डंक बहुत बड़े थे, काटता रहा, काटते 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 खून निकलने लगा बहुत। तो खून निकलते निकलते वो उसी गोद में सो रहे थे, वो खून बहने लगा। तो परशुराम भी तो बहुत ऊंचे महात्मा है, उनको ब्लड की खुशबू आ गई। उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अरे बिच्छू से काट रहा है, और कर्ण आराम से दर्द सह रहा है पूरा तापस से। तब वो समझ गया अरे ब्राह्मण नहीं है। किसके पुत्र हो तुम? मुझसे उन्होंने पूछा। समझ गया झूठ बोला है। क्योंकि ब्राह्मण की विशेषता है कि ब्राह्मण दुनिया वालों के वचन सह लेगा, मतलब वो मानसिक कष्ट सह लेता है, वो भावुक कष्ट भी सह लेता है, लेकिन वो शारीरिक कष्ट नहीं सह पाता है। और क्षत्रिय मानसिक कष्ट बिल्कुल नहीं सह पाएगा, वो वाचिक कष्ट, दुनिया वाले कड़वे वचन बिल्कुल नहीं सह पाएगा, लेकिन वो शारीरिक कष्ट सह लेता है। ऐसा होता है, क्योंकि क्षत्रिय का शरीर बहुत मजबूत होता है, ब्राह्मण की बुद्धि ज्ञान बहुत मजबूत होता है। ऐसा होता है। तो समझ गए थे कि ये मुझे धोखा दिया, तो वही हुआ। उन्होंने उनको श्राप दिया कि हे कर्ण, जब जीवन के समय में तुम्हें सबसे अधिक इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, तब ये ज्ञान तुम भूल जाओगे, ज्ञान तुम्हारा साथ नहीं देगा। वही हुआ एग्जैक्टली। युद्ध के मैदान में उनका पहिया फंस गया। उन्होंने बहुत कोशिश करी पहियों को निकालने की, नहीं निकला। कृष्णा ने बोला अर्जुन शूट है, मार दो इसको। अर्जुन सकुचाए लगे, बोले केशव युद्ध के नियम के विरुद्ध है ये, अभी वो नीचे है। भगवान ने बोला मैंने तुम्हें युद्ध में विजय चाहिए या नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना मारो उसको। तब अर्जुन ने खट से मारा। तो कर्ण ने बोला कि हे केशव वासुदेव, आप तो धर्मपरायण हैं, आप कैसे धर्म का मार्ग अपना रहे हैं? तब भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, कर्ण को ऐसा झाड़ा, तुम धर्म की बात कर रहे हो? कब फिर कहा गया तुम्हारा धर्म जब तुम द्रौपदी को तुमने सरेआम वेश्या कहा था? तब किधर गया है तुम्हारा धर्म जब तुम द्रौपदी की इंसल्ट कर रहे थे? किधर गया तुम्हारा धर्म जब तुम सब लोगों ने मिलकर अभिमन्यु को धोखे से मारा, छल से मारा? तो उस कर्ण का सर झुक गया था। अर्जुन ने, भगवान ने बोला मार दो उसको। तो फिर अर्जुन ने अपनी विद्या, कर्ण ने विद्या को याद किया, लेकिन विद्या याद नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि बस वही टाइम था उसे मारने का, और उसे विद्या याद आ गई, फिर इसे मार नहीं पाओगे तुम अर्जुन, यही टाइम है बस। इसका रथ फंस गया और इसी टाइम अपनी विद्या को भूला है, इसे जल्दी से मारो उसको। थोड़ी भी देर हो गई, जैसे विद्या याद आ जाएगी, मंत्र याद आ जाएंगे, और फिर सारे देवी अस्त्र निकाल ले गए। ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में सबसे कठिन काम एक ही होता है, लोगों का प्रेम पाना बड़ा आसान है, प्यार पाना आसान है, विश्वस्त बनना बहुत बड़ी चुनौती होगी इस कलयुग में, बहुत बड़ी चुनौती है। तो यदि कोई किसी का विश्वस्त बन गया तो समझ जाना उसको तो बेड़ा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। उसमें भले ही ज्ञान कम भी होगा ना, तो भी वो गुरु की कृपा से अपनी नैया पार हो जाएगी उसकी, क्योंकि वो उसने गुरु को विश्वास में ले लिया है। गुरु गुरु उस पर फेथ करते हैं। गुरु है जो वरिष्ठ भक्त हैं, वो फेथ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब मित्र का मतलब ये होता है कि हमारी उनसे बड़ी इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाती है, आत्मीय संबंध। मित्रता का मतलब भौतिक मित्रता नहीं होती कि चलो आ गले में हाथ डाला, जांग पे हाथ रखा, और यार क्या हाल थे, चलो कोका कोला पियेंगे, पिज्जा खाएंगे, चाट पकौड़ी खाने चलते, वो मतलब नहीं है। मित्र का मतलब है आत्मीयता, घनिष्ठता। जब मित्रता का संबंध होता है
तब दोनों तरफ से खुल्लम खुल्ला बातें होती हैं, तब शास्त्र को और गहराई से, उसके मर्म को और गहराई से बताया जाता है, कैसे शास्त्र को समझा है, कैसे ऐसे जीवन में उतारना है, तुमने कहाँ कहाँ समझने में गलती करी है, सही समझो तो तुमने आचरण करने में कहाँ गलती करी है। तब बहुत, तो मतलब अलग ही आनंद है वो, जिसको संबंध मिलता है, रिलेशनशिप से, रिलेशनशिप बोलते हैं। तो जब गुरु या वरिष्ठ भक्त किसी को अपनी रिलेशनशिप देते हैं ना, उस व्यक्ति को ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती संबंध ज्ञान या जानकारी की, सूचना की, क्योंकि उसके पास दोनों चीजें आ गई, उससे विश्वास भी ले लिया और मित्रता रूपी संबंध भी है। वो ज्ञान ऑटोमेटिक फिर डाउनलोड होता है, जैसे हम लोग मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं ना, वैसे सारी बहुत ज्यादा डाउनलोड हो जाएगी, सारे साक्षात्कार डाउनलोड हो जाते हैं, तब ऐसा होता है। ये कंडीशन ये है दो, विश्वास भक्त हो और मित्र हो। आगे बढ़िए। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान से के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 देखिए, कहता है। सभी कारणों के कारण, ये बोले आ रहा प्रभुपाद जी के, देखो भाई, सभी कारणों का कारण से क्या मतलब है, कौन बताना चाहेगा। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, और जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। मतलब मनुष्य को इतना बुद्धिमान हो, प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, या सही गुप्ता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। समस्त कारणों के कारण का मतलब है श्री कृष्णा। जो इस बात को समझे कि सब समस्त कारणों के कारण श्री कृष्णा है, तो तो इस बात को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे, कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, इसको कैसे समझाओगे आप कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। उद्गम के भी कारण है, संहार के भी कारण है वही है, और हमारे पालन करता भी वही है। ये मैं तो इतना किसके समझ, उद्गम है, किसके संहार कर रहे हैं वो। पूरी सृष्टि का संहार करते हैं। सृष्टि का संहार करते हैं, ओके। और देवी देवताओं का क्या रोल होता है फिर इसमें, फिर इसमें। देवी देव देवी देवताओं को तो उन्होंने वो अपना मंत्री बना के रखना है, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपने मंत्री आगे बनाते हैं, लेकिन पावर तो प्रधानमंत्री की ही होती है। उसके पीछे काम प्रधानमंत्री ही कर रहा होता है, मंत्री भी कोई डिसीजन ले रहा होता है। तो तो उसको एक आप, उस एनालॉजी को आप यहाँ कैसे कनेक्ट करोगे, एनालॉजी आप जो दे रहे हो उसको यहाँ कैसे कनेक्ट करोगे आप। एनालॉजी सही दे नहीं, रहे हो, एनालॉजी सही है एकदम, जो उपमा आप दे रहे हो ना वो सही है, लेकिन उसको यहाँ आप कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे जोड़ पाओगे इस सर्व कारणों के कारण से। बस मैं आगे पर नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, सोचो। इसका बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग को तीव्र करना, इसलिए मैंने ऐसा पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, एकदम जरा सा सोचोगे तो आप मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। और कोई बताना चाहेगा, सर्व कारण कारणम से क्या मतलब है, हम लोग इतने सारे जो सुन रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारणा कारणम। तो देखिए, उन्होंने सही बोला है बिल्कुल। यस, नीलांचल माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो सबके कारण है, उद्गम है, और जिनका कोई कारण नहीं है, वो ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, जिनसे हाँ। सब कुछ, जिनसे सब कुछ आया है, वही मूल में, वही द्विबीजधारी राधा कृष्ण मूल में, और उनसे ही सब कुछ आया, सब कुछ उन्हीं से हुआ है। शायद इस तरह से समझ। हाँ बस सही बोला, स्नेक लाल आपने बिल्कुल सही बोली कि उनका कोई कारण नहीं है, ये बोलना जरूरी है। तब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है कि सारी सृष्टि, जो 24 तत्व निकलते हैं, और सृष्टि में जो देवी देवता आते हैं, तो देवी देवता का कारण भी भगवान श्री कृष्ण है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सभी देवी देवता भगवान सब बराबर है, किसी भी पूजा करो एक ही बात है, सभी एक जगह जाना है। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा है इंडिया में खास तौर से। तो देवी देवता भी स्वतंत्र नहीं है अपने आप में, देवी देवता का भी कारण जो है भगवान श्री कृष्ण है, उनका पूरी सृष्टि
भौतिक सृष्टि जो है उसका अस्तित्व एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से है। भौतिक के अलावा त्रिपाद जो विभूति है, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक जगत, वहाँ के नित्य परिकर, उन सब का भी उद्गम स्रोत भगवान ही है। और भगवान केवल उद्गम स्रोत नहीं है, वो नियंता भी है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो ठीक है, भगवान ने सृष्टि बना दी, हम मान गए, लेकिन बनने के बाद सृष्टि भगवान ने कंट्रोल में नहीं रहती, ऐसा मानते हैं लोग। और उसमें घड़ी का एग्जाम्पल देते हैं वो, क्योंकि घड़ी कंपनी बना देती है, चंपी ने घड़ी बनाई, अब घड़ी पहनने वाला चला गया रूस, तो वहां थोड़ी ना टाइम वो कंपनी में लाई है, वहां तो उस आदमी को मिलाना पड़ेगा ना टाइम देश के हिसाब से। तो वैसे ही भगवान ने सृष्टि बना दी, इसका सृष्टि भगवान ने कंट्रोल के बाहर हो गई है, तभी तो कभी समुद्र में लहरें आ रही हैं, कभी आंधी आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है, कभी प्लेन क्रैश हो जा रहा है। इसका मतलब है कि भगवान के नियंत्रण में नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये बात है कि वो नियंत्रण में भी है, और तीसरी बात, भगवान ही उनका पालन पोषण कर रहे हैं। पूरी सृष्टि का, उसमें देवी देवता भी आते हैं, जीव भी आता है, प्रकृति भी आती है, सब आ गए, पूरी 84 लाख योनियां आ गई, काल कर्म सब आ गया। तो मतलब सबके मूल कारण वो है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है, ये बोलना बहुत जरूरी कि उनका कोई, बाकी सबका कारण है। अब देवी देवता कहाँ से आए? पता लगा कृष्णा से आए। प्रकृति कहाँ से आई? कृष्णा से आई। जीव कहाँ से आया? कृष्णा से आया। परमात्मा कहाँ से आए? कृष्णा से आए। भगवान तीन विष्णु आप बोल रहे हो, वो कहाँ से आए? वो भी कृष्णा से आए। नरसिंह भगवान कहाँ से आए? कृष्णा से आए। तो सब कुछ कृष्ण से आ रहा है, लेकिन कृष्ण किसी से नहीं आ रहे हैं। कृष्ण सबका मूल है, ये मतलब है उसका। ये बात होती है। ठीक है। पूरा कर लीजिए पैराग्राफ। हो गए प्रभु जी। और मुंडक उपनिषद 1.3 कहता है, कस्मित भगवो विघ्नाते सर्वमिदं विघ्नातम भवति। हाँ, जो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं, ज्ञेय वस्तुएं मतलब जानने वाली वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं, और कुछ भी अज्ञान है, कुछ भी जानने को योग नहीं रहता है। मतलब कब? जब व्यक्ति कृष्ण को ये बात जान लेता है, कृष्ण ही सर्व कारण कारण। देखिए, यहाँ जानने से मतलब कोई सूचना से नहीं है, इसको समझिएगा। सूचना होना अच्छी बात है, तो तभी तो साक्षात्कार आएगा, लेकिन जानने के बाद कितने लोगों को इस बात का साक्षात्कार? कृष्ण ही सब चीजों के कारण का कारण। मुश्किल है। अभी तो हम लोग, अब कई जगह पे आपको कारण समझते हैं, कोई तकलीफ आई, कुछ आया, तो हम क्या क्या नहीं करते, अपने आप को कारण समझते हैं। ये काम अच्छा काम मैंने किया, बुरा काम भगवान ने किया, ऐसा हो जाता है। तो हमें क्या इस श्लोक से हम क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात कि देखिए, जब हमें पता चलता है कि भगवान ही सब चीज के कारण है, तो मैं भी भगवान से आया हूँ। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी सुंदर पत्नी, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे, नहीं प्यारे नहीं, मेरे जानी दुश्मन पड़ोसी। है कि नहीं? और मेरे क्या बोलते हैं, टांग खींचने वाले रिश्तेदार। सारे का सारे हैं, सब भगवान से निकले हुए हैं। तो जब ये बात पता चलती है, तो हमारे अंदर नम्रता आ जानी चाहिए। कभी कभी हम लोग मोहवश अपने आप को सब चीजों का कारण समझ लेते हैं। मकान मैंने बनाया है, ये दुकान मैंने चलाई, मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं रहूंगा तो मेरी बीवी भूखे मर जाएगी, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इस देश का हर व्यक्ति यही सोच रहा है। गांव में जाओगे, हर वो व्यक्ति जो नेता के पद पर है, उसकी धारणा तो यही रहती है। इस गांव का सरपंच क्या सोचता है? मैं सरपंच नहीं रहूंगा तो गांव में प्रगति के कार्य नहीं होंगे। शहर का महापौर का बोलता, मेरी वजह से शहर चल रहा है। महामंत्री ये सोचता है कि अगर मंत्री सोचता थी मैं रिजाइन दे दूंगा तो डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। एक देश का प्रधानमंत्री ये सोचता मैं ये देश चला रहा। तो हर वो लोग जो नेता के पद पर है, नायक के पद पर है, भौतिक जगत में, तो धारणा यही रहती है कि मेरी वजह से चल रहा है, मतलब मैं कारण हूं, मैं करता हूँ। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है, जो ऐसा सोच रहा है, समझ जाना चाहिए वो माया का फेवरेट कैंडिडेट है। माया जो उसके सर पर नंगा नाच कर रही है। जो जानता है कि मैं अपने आप से अकेले कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कब कर सकता हूँ? जब भगवान की इच्छा होगी तब। ये आपत सोच होती नहीं, प्रभु सोच होते तत्काल।
अपना सोचा नहीं होता है। अभी हम लोग सुबह से दिन भर सोचते हैं, कितनी सारी चीजें सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कितनी प्लानिंग करते हैं, होती है कुछ क्या? पर डे हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, पर डे आज ये करना है, ये करेंगे, कितनी प्लानिंग सक्सेस होती है? हार्डली एक या दो, कभी कभी तो वो भी नहीं होती। ये यही इसी बात का प्रमाण है। तो ये सोच के नम्रता आ जानी चाहिए। इस श्लोक हमें नम्रता का भाव दे रहा है, अहंकार को कम कर देना चाहिए कि नहीं, हम अपने आप को जितना बड़ा वाला समझ रहे हैं वो हम है नहीं। बाहर के दुनिया के लोग तो अपने आप को ही श्रेय देते हैं। कोई फिल्मी स्टार है, कोई पॉलिटिकल स्टार है, उनको कोई सक्सेस मिल जाती है तो वो अपने को पूरा श्रेय देते हैं। क्यों? मम माया दुरत्यया, माया के प्रभाव में। इन भक्त इन चीजों को समझता है। भक्त इस चीज को जानता है कि एक्चुअली मैं दुनिया में कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता। इसे पता होता है, मैं यदि करूंगा तो मैं काम बिगाड़ूंगा बस। यदि मुझसे कोई अच्छा काम होगा तो प्रभु ने करवा दिया, मतलब प्रभु की कृपा हुई है, प्रभु ने मुझे चुन लिया तो मैं ये काम कर गया। इसलिए वो श्रेय को भी ग्रहण नहीं करता। वो भले सुन जरूर लेगा, लोग उसके बारे में प्रशंसा करेंगे, पर वो तुरंत उस प्रशंसा को मन ही मन गुरु कृष्णा को ट्रांसफर कर देता है कि भैया सब उनका है, अपना तो कुछ नहीं। नहीं तो ऐसी प्रशंसा बहुत भारी पड़ जाती है, आदमी का पतन हो जाता है। यदि आपको कोई भक्ति की प्रशंसा कर रहे हो और आप उसको ग्रहण कर रहे हो गुरु को हटा के, तो पतन निश्चित है एकदम। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है शास्त्र में। इस प्रकार जो है हमने श्लोक का पूरा अध्ययन कर लिया। हमने पहले गए, हमने एक ही श्लोक किया आज, कल भी एक ही श्लोक करेंगे। फिर उसके बाद ज्ञान विज्ञान की परिभाषा जो थी हमने पता लगा ली। कौन बताएगा ज्ञान विज्ञान की कितनी परिभाषाएं थी, उसमें से कोई एक बताएगा? अरे इतने सारे लोग सुन रहे हैं, मात्र दो लोग, ऐसा कैसे? तो बाकी लोग को क्या, कहीं कहाँ चले गए, या मैं समझा नहीं पाया? बताइए अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम। प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी द्वारा प्रभाषित जो परिभाषा है, पहली परिभाषा आपने बताई, ज्ञान का अर्थ है सिद्धांत, थ्योरी या सिद्धांतिक ज्ञान, इंफॉर्मेशन, और जो कि प्रामाणिक होना चाहिए। और जब इसका साक्षात्कार होता है तो वो विज्ञान है। बस, धन्यवाद, गुड। दूसरी परिभाषा कौन बताएगा? जो दूसरी परिभाषा बताएंगे वो ही हाथ रखें, या जो नहीं, जो बताना चाहते हैं वो वेट कर दें। दूसरी परिभाषा क्या बताई मैंने? अरे इतनी का लोग कहाँ है भाई? अंजलि अग्रवाल, हरी वाली माता जी, देर से आई हर्षना, केडीडी, खुशबू यादव, कोमल दुबे, ये सब क्या कर रहे हैं? हम्म? रीना जी, रीना जी तो पहले बोलती थी, अब उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। रुक्मणी मंगला माता जी, शारदा जी, दूसरी परिभाषा। हाँ जी प्रभु जी, बलदेव विद्याभूषण की आपने बताई थी कि एक ज्ञान जो जीव का ज्ञान, जीव के बारे में जो ज्ञान है, और विज्ञान जो प्रकृति का ज्ञान। हाँ, और विज्ञान, विज्ञान का आपको याद नहीं आ पा रहा है क्या? जी प्रभु जी। कोई बात नहीं, विज्ञान। दूसरी परिभाषा, विज्ञान की दूसरी परिभाषा कौन बताएगा? हनुमान प्रेक्षक प्रभु, जो जी बलदेव, प्रभु जी। जो बलदेव दूसरी, विद्याभूषण। जी, दूसरी जो परिभाषा थी उसमें विज्ञान का जो हमने मतलब निकाला, उसमें परमात्मा का जो ज्ञान है हाँ, वही विज्ञान है। बिल्कुल सही। दूसरा विज्ञान परिभाषा निकाली, विज्ञान। अब हम करेंगे तीसरी परिभाषा। हमने तीन परिभाषा निकाली, दो हो गई है। तीसरी कौन बताएगा और किसने दी? उनका नाम भी चाहिए। यस, बताइए नीलांचल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम आपको। नाम। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने दी कि जो हम्म, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति का ज्ञान है वो तो ज्ञान है, और हम्म, जो भगवान की माधुर्य शक्ति है वो विज्ञान है। बहुत बढ़िया है। तो मेरा ख्याल है अब सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इन तीन में से अगर आपको एक, तीनों याद हो तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक तो पता होनी चाहिए, एटलीस्ट प्रभुपाद वाली तो पता होनी चाहिए। आपसे पूछा है इस श्लोक में क्या है ज्ञान, क्या है विज्ञान का, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने पूरा तात्पर्य आप लोगों को खोल खोल के, लाइन खोल खोल के समझा दी है। ठीक है कि नहीं? इस तरह से अध्ययन किया जाता है। इसको बोलते हैं शास्त्रिक अध्ययन, या साहित्यिक अध्ययन, एकेडमिक स्टडी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, समय हो रहा है, अभी 2 4 5 मिनट है। वैसे किसी का कोई प्रश्न या कमेंट? पहले प्रश्न, कमेंट बाद में, यदि प्रश्न है तो जहां तक मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए।
लेकिन मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। क्या सर्वमंत्र रक्षक प्रभु? जी प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, पर जो कमेंट में प्रभु जी बार बार यही बात है कि हमें जो इवन आप जो है परपट भी है, इतना जो परपट है, आप 1 घंटा उसके पर लेक्चर दे सकते हो। मतलब ये अद्भुत चीज है। सामान्य सी चीज कि भी ये विश्वस्त भक्त क्या चीज है, और ज्ञान विज्ञान है, और हमें सिर्फ इतना ही, ये मंत्र से हमें प्रैक्टिकली क्या सीख मिलती है, तो ये भी जानना मतलब इतना अद्भुत चीज है। और हमें ये चीजें अगर इसके ऊपर हमें विचार करें, अगर इसके ऊपर हम मंथन करें, तो ये इतना अद्भुत ज्ञान है। गीता ही अद्भुत ज्ञान है, पर उसको समझना मतलब ये आप जैसे हमें गुरु मिले तो ही हमें समझ में आ सकती है। और इतना मतलब इतना इतना डीप ज्ञान आपको मतलब कैसे आ सकता है, जब आप इतने आत्मा से इतने मतलब आपने पूरा निचोड़ लिया है। गीता का जो ज्ञान है वो अद्भुत ज्ञान है। और मैंने आपको जब पर्सनली एक मंत्र भागवतम का भी जो है, तो वो समझने का मैंने जो आपको बताया था, तो आपने अच्छे से उसके ऊपर भी जो है विचार किया था। तो आप आगे जाकर जो भागवतम भी क्लास लेने वाले हो, तो उससे मैं इतना रोमांचित हूँ कि भागवतम भी मतलब इतना डीप में हम पढ़ेंगे, तो ये एक अद्भुत अपने आप में मतलब रोमांच है ये, पढ़ना सीखना ध्यान देके। और इतना अगर हम कर पाए तो हमारा जीवन धन्य है प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिल गए और आपसे ये बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। सिर्फ ज्ञान नहीं, विज्ञान भी मिल रहा है। तो धन्यवाद प्रभु। अभी इसी पर्पट पे मैं जो आपको बोला ना, 1 घंटा और बोल सकता हूँ। तो जो बोला उसमें से कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा इसी में। जी प्रभु जी, जब हमने भक्ति शास्त्री का कोर्स किया तो आप के साथ एक मर्यादा थी, क्योंकि समय पर पूरा जो है सभी चैप्टर अध्याय पूरे करने होते थे। पर अभी आप जो है एक एक श्लोक पर एक घंटा ले रहे हो, तो हमें पूरा समझ में आ रहा है। तभी काफी चीजें ऊपर से जा रही थी, पर अभी अभी दोबारा मौका आपकी तरफ से मिला है, तो सही में हम लोग बहुत भाग्यशाली है प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, एकदम बढ़िया, अच्छे से आप अध्ययन कीजिए, समझिए उसको। यस अनिल गुप्ता प्रभु जी। ये तो प्रभु जी मेरा पहले का ही हाथ था वैसे। आपकी ओह, जो पढ़ाने की जो शैली है, पढ़ाने का जो तरीका है, परपट पढ़ने से पहले ही आप उस श्लोक का पूरा मर्म हमें बता देते हैं, पूरा समझा देते हैं। उसके बाद परपट पढ़ते हैं तो और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, मुझे कल आ गया, आपने बाद में उठाया, इसलिए मैंने बोला था। वो पहले कहा था। ठीक है, राधिका सिंह जी। राधिका सिंह जी हरे नाम से। हरे कृष्णा प्रभु जी, सारे प्रणाम। सादर प्रणाम। कहिए, कौन प्रॉब्लम है कहा? प्रणाम नहीं, ये आप जो बता रहे थे ना कि मेरा प्रश्न है ये, जैसे का सब कारण भगवान है। हाँ हाँ। तो जैसे अभी जो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसे भी कारण भगवान ही है। तो अगर वो अनुमति नहीं देंगे तो कैसे हो पाएगा फिर? आप बताओ मेरे को। हम तो सब कुछ छोड़ रखे हैं भगवाने पर, हम तो कुछ नहीं अपने आप कर रहे हैं। तो बढ़िया किए ना, लेकिन जब तक उनकी अनुमति नहीं मिलेगी तब तक तो कहते हैं ना, उनकी अनुमति के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता है कि नहीं? तो ये काम कहाँ रहा, काम से ज्यादा ही कर रहे हैं, इसमें क्या है मानव नहीं, वो हम ज्यादा सोच रहे हैं, वो तो कम कर रहे हैं। अभी हमने हमारा कोटा में। देखा नहीं ना, भगवान अगर हमें हमारा कोटा दिखाएंगे तो हम बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, ठीक है नहीं? समझ रहे हैं बात? लेकिन हमको ज्यादा लगता है बात सही, क्योंकि हम धीरे धीरे जैसे भक्ति को ठीक से समझेंगे, गहराई में जाएंगे, फिर हमें इसी में भगवान की दया दिखेगी। इसलिए भगवान की आने वाले टाइम में समझ में आता है, उस टाइम समझ में ना नहीं, आए। एक जगह तो है कि भगवान की कृपा है कि जितना कष्ट में जितना भी जो हो रहा है तो भगवान की कृपा है, जो भी हो रहा है ठीक है। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा हो रहा है, अभी जैसे मेरे साथ भी बहुत ज्यादा है। तो कभी लगा भगवान को तो सब कुछ पता है कि मुझे इतना ये चीज की नीड है, तो उनको तो करना चाहिए ना। हाँ हाँ, तो वो
करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान इस सिचुएशन में मुझसे क्या चाहते हैं। हमें हाँ ये तो ये तो, सोचना है। हाँ तो ये क्या चाह रहे हैं मुझे? अब ये विचार, ये मंथन आपको करना है कि इस सिचुएशन अगर मैं आ गए हूँ तो इससे मेरे लिए क्या क्या सीख है, क्या क्या मैंने गलतियां करी हैं, उसमें क्या क्या सुधारना है, और भगवान कैसे क्या चाह रहे हैं। सबसे एक चीज तो पक्का, भगवान चाह रहे हैं कि अभी कुछ समय के लिए सह लो, ये तो निश्चित है। ज्यादा परेशान मत सही हो, है। अपने मन को इतना तंग मत करो, अपना सर झुका के स्वीकार करो, सहन करना सीख लो। तो एक ही है कि भगवान हमारी सहन शक्ति बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, हमको भगवान दुनिया भी दिखाना चाहते हैं, दुनिया का रंग भी दिखाना चाहते हैं, आंखें खोलो, दुनिया को देखो, समझो क्या है दुनिया। तीसरा, अपनी तरफ लाना भी चाहते हैं। तो जो समझ में आ रहा है वो समझ लें, बाकी भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान इस सिचुएशन से आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, इसी प्रार्थना बस हम करेंगे। सब भक्तों से हम बस आशीर्वाद मांग रहे हैं, मेरे भी कृपा करे हाँ, तो मैं बिल्कुल बोल रहा आपसे। हूँ कि जब माता जी कुछ परेशानी में है तो आप लोग प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनको मार्गदर्शन दे, और वो इस परेशानी को बहादुरी के साथ सामना करते हुए बाहर निकले। ठीक है। ठीक है, सादर करेंगे, ठीक है, हमारे हरे घर सभी प्रणाम। भक्तों को सादर करेंगे। ठीक है। धनधानी माता जी, अब आप भी लेट आए हो और अब मेरा भी समय हो गया है ना, तो अगर कुछ शॉर्ट में हो तो आप बोल दीजिए, फिर मेरे को दूसरे बैच में जाना है तुरंत। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी, आप तो ज्ञान और विज्ञान में लबालब भरे हो, तो धन्यवाद आपका, इतने सुंदर आप हमें समझाते सुनाते हो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है प्रभु जी, पता ना आजकल मेरी जो याददाश्त वो कम होती जा रही है, मैं हर एक चीज भूलती जा रही हूँ, चाहे आपको घर में हो। महामंत्र याद रहता है कि नहीं रहता? है, महामंत्र याद रहता है? महामंत्र तो याद है प्रभु जी। बस खत्म। महामंत्र याद रहता है, प्रसाद खाना याद रहता है। जी प्रभु जी। बस दो चीजें याद है, आप चिंता मत करो, सेवन मुखे प्रभु जी, ही जीव हमारे इतने मेहनत करते, इतने सुंदर ढंग से हमें समझाते हो, लेकिन वो समझाते हो तो समझ में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये बुद्धि में तो ना घुसता है। इसके लिए क्या करे प्रभु जी? कुछ नहीं करना है इसके लिए, बस आपको जीवा से प्रसाद लेना है और जीवा से महामंत्र का जाप करना है, आपका जीवन सफल है। भगवान सबसे थोड़ी ना ये उम्मीदें रखते हैं, भगवान सबसे एक जगह हिसाब से उम्मीद रखते हैं। तो केवल भगवान का जितना हो सके स्मरण कीजिए, जाप कीजिए। अगर आप इतना कर रहे हो तो भगवान फिर आपको याद करेंगे, आपको भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है, भगवान आपको याद करेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, पता नहीं प्रभु जी, आप समझाते हो तब तो हमें ऐसा लगता है हम जीरो हैं, इतना आप और देते हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जब भगवान हमें हमें सही समय पे सही लोगों से मिलाते हैं। आप इतना सुंदर ज्ञान देते हो, हमें रोना आता है कि हम कैसे हैं, हमें अब जो आप अपने अंदर भी नहीं उतार सकते इनको। अब अमल। आपकी ये भावना ही आपको निकाल के ले जाएगी भवसागर से, आप चिंता मत कीजिए। आप बस सुनते जी, रहिए, आते रहिए, जप करते रहिए, प्रसाद खाते रहिए। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी आपका। भगवान हरे हनुमान जी से अलग आशा रखते हैं और गिलहरी से अलग आशा रखते हैं। ये थोड़ा ना भगवान सोचेंगे गिलहरी से भी कि हनुमान जी के समान काम करें, नहीं। भगवान ने हनुमान जी को उतनी शक्ति दी, उस हिसाब से उनसे उम्मीद रख रहे हैं। गिलहरी को जितनी शक्ति दी, गिलहरी के हिसाब से उम्मीद रख रहे हैं। गिलहरी कल जरा से रेत लेके आई थी, तो राम जी ने क्या बोला, दोनों का काम बराबर है क्या? नहीं, तो हम छोटे गिलहरी हैं हम लोग, हम गिलहरी के हिसाब से करेंगे बस। ठीक है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी आपको। ओके, हरे कृष्णा।